हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये हमारा स्पीकिंग का टॉपिक है। थोड़ा सा एडवांस्ड होगा बट स्पीकिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैंने आइल्स का टॉपिक लिया है। तो आइल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, और जो वैसे स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, मतलब एक महत्वपूर्ण वार्तालाप, यानी कि कॉन्वर्सेशन को डिस्क्राइब करो, उसका वर्णन करो। दैट मतलब जिसने, इन्फ्लुएंस्ड यू, जिसने आपको प्रभावित किया। राइट, कॉन्वर्सेशन जो है इसके साथ दैट लगा है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये हमारा सेकंड फॉर्म, दैट इन्फ्लुएंस्ड यू। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बताओ अपनी लाइफ की जिसने आपको प्रभावित किया। दिस इज द टॉपिक। तो इस तरह के टॉपिक्स अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हिंट दे रखे हैं, यू शुड से। आप क्या कहेंगे कि व्हेन दिस हैपेंड। व्हेन मतलब कब, दिस हैपेंड यह हुआ, ये कब हुआ। हु यू वर टॉकिंग टू, कि आप किससे बात कर रहे थे। व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, आपने किस बारे में बात की। हाउ हैज़ दिस कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस्ड यू, कि इस कॉन्वर्सेशन ने किस तरह से आपको प्रभावित किया है। तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। सो दिस इज योर टॉपिक, आपको इस टॉपिक पर बोलना है। तो मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। बट हर व्यक्ति अलग अलग तरह से रिलेट करेगा इस टॉपिक को, बिकॉज हर किसी को एक ही कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। तो हर किसी को अलग अलग कॉन्वर्सेशन ने इन्फ्लुएंस किया होगा, उसको आपको अपने वर्डिंग में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। बट हिंट आप लें इस वीडियो से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेरा कोर्स था जिसका प्राइस था 599 फॉर 1 ईयर, तो वो अब बढ़ के 799 हो चुका है। जैसा कि मैं आपको कई दिन से बोल रहा था कि बढ़ेगा, तो वो फाइनली इंक्रीज़ हो चुका है। तो 1 ईयर का अब से प्राइस होगा 799, और साथ में मैंने एक और कोर्स भी ऐड कर दिया है 6 मंथ्स का, जिसका प्राइस है 599। तो इन दोनों कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों का सिर्फ वैलिडिटी का फ़र्क है, कंटेंट एकदम सेम होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके तो आप इसमें कोर्स में मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 600 प्लस आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए अब इस टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जिसने आपको प्रभावित किया, तो आपको इंक्लूड करना है कि ये कब हुई ये कॉन्वर्सेशन, किससे आप बात कर रहे थे, आपने क्या बातें करी, और किस तरह से आपको इस कॉन्वर्सेशन ने प्रभावित किया। तो जब आप आंसर बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं, जैसे आई हैव हैड मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस। अब यहाँ पे आप नोट करें, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ हैड इकट्ठे कैसे आ गए। तो देखो, ये जो है हैव अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है, हैव अ कॉन्वर्सेशन इसका मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हैं तो हैव कॉन्वर्सेशंस, और हमने ऐड कर दिया मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस। तो ये जो हैव है, दिस इज़ एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड होगी हैव की थर्ड फॉर्म हैड। तो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव हैड मैनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस कर चुका हूँ, राइट। अब आपको समझ आया होगा। विद किससे, डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से। थ्रू द कोर्स ऑफ माई लाइफ मतलब अपने पूरे जीवन के दौरान। तो द कोर्स ऑफ माई लाइफ इसको आप याद कर सकते हैं, यानी कि पूरी लाइफ के दौरान। जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लर्निंग के दौरान, तो हम यूज़ कर सकते हैं द कोर्स ऑफ समथिंग। आगे लिखा है अ लॉट ऑफ, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत नॉलेज, पैसा। अ लॉट ऑफ नॉलेज बहुत ज्ञान। इसी तरह से अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस मतलब बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस। कौन सी कॉन्वर्सेशंस, माई कॉन्वर्सेशंस, मेरी वार्तालापें। लेकिन कौन सी, मोस्ट एनरिचिंग। तो एनरिचिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कॉन्वर्सेशन नाउन है। तो हम कह रहे हैं अ लॉट ऑफ माई मोस्ट एनरिचिंग कॉन्वर्सेशंस, मेरी बहुत सारी जो बातचीतें हैं, हैव बीन वो रही हैं, विद माई नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स, मेरे जो करीबी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ। तो ये हमारा वो लेसन है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस नाउन वाला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस पर आपको पूरा लेसन करा रखा है ऑलरेडी।
तो बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशन है, इन कॉन्वर्सेशंस में से वो ज़्यादातर मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रही हैं, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे बीन थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, तो उनके साथ रही है बिकॉज, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन वेल विशर्स, क्योंकि वे हमेशा से शुभ चिंतक रहे हैं। वेल विशर मतलब शुभ चिंतक। और अगेन यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हैव बीन, ठीक है, रह चुके हैं, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी और ये वाला भी मतलब सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, क्योंकि वे हमेशा मेरे वेल विशर्स रहे हैं, शुभ चिंतक रहे हैं। एंड और दे यूजुअली नो, वे आमतौर पर जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, माई गोल्स, मेरे लक्ष्यों को, एंड एम्बिशंस को इन लाइफ। एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू और अचीव समथिंग। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कुछ करने की या कुछ हासिल करने की, उसको हम बोलते हैं एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा, राइट। तो यहाँ तक पूरा मतलब क्या हुआ कि मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस मैं कर चुका हूँ डिफरेंट लोगों के साथ अपने जीवन के दौरान, मतलब जितना भी अभी लाइफ गया उस दौरान। और जो मेरी मोस्ट एनरिचिंग कॉन्वर्सेशंस हैं उनमें से बहुत सारी मेरे नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ रही हैं, क्योंकि वो हमेशा से मेरे वेल विशर्स रहे हैं और वे आमतौर पर जानते हैं मेरे गोल्स को एंड एम्बिशंस को इन लाइफ, राइट। आगे लिखा है हाउएवर, फिर भी, नॉट ऑल, कह रहे फिर भी सारी नहीं, नॉट ऑल, किसमें से, ऑफ दीज, कह रहे हैं सारे नहीं, ऑफ दीज, इनमें से। मतलब जैसे अभी हमने बात करी फैमिली मेम्बर्स की, तो ये इन्हीं की बात कर रहे हैं कि, तो ये दीज फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ हुआ है, तो कह रहे हैं नॉट ऑल मतलब सारे नहीं, ऑफ दीज, इनमें से। हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभाव डालने वाला इनका, इन नेचर मतलब ऐसा नेचर नहीं रहा इनका। तो पूरा हुआ, फिर भी, नॉट ऑल ऑफ दीज, इनमें से सारे नहीं, हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग मतलब ये प्रभावित करने वाले नहीं रहे हैं, तो इन्फ्लुएंसिंग मतलब प्रभावित करने वाले, इन नेचर मतलब उनके नेचर वाइज। तो ये इन्फ्लुएंसिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब मत समझना इसको। तो सिंपल है, जैसे हम बोलते हैं ही हैव बीन डैश, ये ठीक है, नाउन एडजेक्टिव यहाँ पे आप हैज़ बीन हैव बीन के बाद लगा सकते हैं। तो नॉट ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें से सभी नहीं, इन्फ्लुएंसिंग इन नेचर रहे हैं, प्रभावित करने वाले नहीं रहे हैं नेचर वाइज। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, कह रहे हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन, दैट इन्फ्लुएंस्ड मी, जिसने मुझे प्रभावित किया। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जिसने मुझे प्रभावित किया, हैपन्ड वो हुई, ईयर्स अगो मतलब कई साल पहले, व्हेन जब, आई वॉज प्लानिंग जब मैं योजना बना रहा था, प्लान कर रहा था, टू गो अब्रॉड विदेश जाने की, फॉर हायर स्टडीज़ अपनी उच्च शिक्षा के लिए, राइट। तो इसके बाद आई हैड कम्प्लीटेड माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, कह रहे हैं कि मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पूरी कर चुका था। अब आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे इसमें कि वोकैब इतनी वो नहीं है कि बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ कर रखे हैं, बट ग्रामर में बहुत अच्छी पकड़ है यहाँ पर। तो ग्रामर वाइज मतलब सुपर टॉपिक। तो आगे लिखा है आई हैड कम्प्लीटेड माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पूरी कर चुका था, पास्ट परफेक्ट। एंड और वॉज कंसिडरिंग और सोच रहा था। तो कंसीडर मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ पर विचार करते हैं, सोचते हैं। और मैं विचार कर रहा था किसका, अप्लाई करने का, टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मतलब विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो कंसीडर के बाद हम एक जेरेंड का यूज़ करते हैं, ये भी आप याद रखें। तो मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ पूरी कर चुका था और विचार कर रहा था अप्लाई करने की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। आफ्टर कंडक्टिंग, कह रहे हैं कंडक्ट करने के बाद, क्या कंडक्ट किया, मच रिसर्च मतलब बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। रिसर्च करना मतलब होता है शोध करना, तो शोध मतलब रिसर्च। तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, एंड और सीकिंग द ओपिनियंस और राय लेने के बाद। ओपिनियन क्या होते हैं, राय, और सीक मतलब खोजना, ठीक है। और लेने के बाद ओपिनियंस किसके, ऑफ एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस होते हैं परिचित, जिनसे आप ताल्लुक़ रखते हैं, जान पहचान होती है, उनको बोलते हैं एक्वेंटेंसेस, राइट।
तो कह रहे हैं कि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और सीख करने के बाद, मतलब लेने के बाद, ओपिनियंस किसके, अपने एक्वेंटेंस के एंड रिलेटिव्स के। तो रिलेटिव्स कौन, हु, जो, हैड ऑलरेडी बीन अब्रॉड, जो पहले से ही विदेश में है। आई हैड मैनेज्ड, मतलब मैंने किसी तरह से संभाल लिया था, टू नैरो डाउन। अब यहाँ पे मैनेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को किसी तरह से कर ही लेते हैं तो आप मैनेज का यूज़ करते हैं। तो कह रहे हैं कि इतना रिसर्च करने के बाद, अपने एक्वेंटेंस और रिलेटिव्स से ओपिनियन लेने के बाद, कुछ रिलेटिव जो ऑलरेडी विदेश में है, तो आई हैड मैनेज टू नैरो डाउन। नैरो डाउन मतलब होता है कम कर देना, तो मैंने किसी तरह से कम कर दिया था टू 2 कंट्रीज़, मतलब 2 कंट्रीज़ में। जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ मुझे बाहर जाना है, तो मैं 10-15 कंट्रीज़ सोचूंगा या फिर 5-6 सोचूंगा, तो अब हमें उसको नैरो डाउन करना है, मतलब कम से कम कंट्रीज़ के बारे में सोचना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नैरो डाउन कर दिया था टू 2 कंट्रीज़, कौन सी, कनाडा एंड यूएसए, राइट। इसको बोलते हैं नैरो डाउन करना। बट लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक, इन स्पाइट ऑफ लिस्टिंग डाउन, मतलब लिस्ट बनाने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बावजूद भी। ये मैंने आपको पूरा लेसन कराया वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। वैसे तो जितने भी यहाँ पे रूल आ रहे हैं, चाहे जितना मर्जी एडवांस्ड रूल हो, सारे मैंने अपने कोर्स में करा रखे हैं। जिसने तो वो सीख लिया होगा उसको तो हर चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से, और जिसको नहीं आती उनको मैं कहूँगा कि वो पहले ज़रूर सीख ले, फिर आप इन चीज़ों को पढ़ें। तो बट लेकिन लंबे समय, मतलब काफ़ी देर, इन स्पाइट ऑफ लिस्टिंग डाउन, जैसे कोई लिस्ट है उसमें हम लिख रहे हैं कि ये मुझे करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हमने लिस्ट डाउन कर लिया, मतलब लिस्ट बना ली। तो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ लिस्टिंग डाउन, लिस्ट बनाने के बावजूद भी, यानी कि लिखने के बावजूद भी, क्या लिखने के बावजूद, द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या होते हैं, एडवांटेजेस, कॉन्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो बेनिफिट्स और उस मतलब फ़ायदे और नुकसान, तो प्रोज एंड कॉन्स, ये लिखने के बावजूद भी किस चीज़ के, ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, उनके प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बावजूद भी, आई कुड नॉट रीच अ कंक्लूजन, मैं किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, मतलब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। तो ये हमारा कुड का लेसन, राइट। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, हो सकता है कि कईयों को बहुत मुश्किल लग रही हो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। उनको मुश्किल ज़रूर लगेगा जिनको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। आगे लिखा है देन, फिर। अब मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, फिर वन डे, एक दिन, इन एन इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर, मतलब एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर लगा हुआ था, फेयर होता मेला, तो वहाँ पे फेयर लगा हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो आयोजित किया गया था किसके द्वारा, बाय एन एजुकेशन कंसल्टेंट इन माय सिटी। तो एक एजुकेशन कंसल्टेंट था, मतलब परामर्श जो देते हैं, कंसल्टेंसी होती हैं, तो उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर था मेरी सिटी में। तो उसमें क्या हुआ, आई हैपेंड टू मीट अ कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर, मैं एक कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर से मिला। अब आप सोच रहे होंगे हैपन टू क्यों यूज़ हुआ है, तो इसके लिए आप वर्कबुक पार्ट 3 शायद मिडल लेसन्स में होगा, मतलब 20-25 लेसन्स करने के बाद ये लेसन दे रखा है हैपन टू, वहाँ से देख लेना क्यों यूज़ हुआ है। हिंदी में तो ऐसे ही बोल देते हैं आई हैपन टू मीट, मतलब मैं उनसे मिला, लेकिन एक फीलिंग होती है इसके अंदर, वो कौन सी है, बाय गॉड्स ग्रेस, लकीली, राइट। तो उसी को रिप्लेस करके हैपन टू लगता है। तो आई हैपन्ड टू मीट, मतलब सौभाग्य से मैं एक कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर से मिला। दिस फ्रेंडली जेंटलमैन, कह रहे ये जो मिलनसार, फ्रेंडली मतलब मिलनसार, जेंटलमैन मतलब नेक आदमी, ये जो मिलनसार नेक आदमी था, वॉज, ये था, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार, एंड नॉलेजेबल और ज्ञानवान मतलब ज्ञानी। अब ये मत समझना दिस फ्रेंडली जेंटलमैन वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये समझ रहा था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वर्ब नहीं है, दिस इज़ एन एडजेक्टिव। अंडरस्टैंडिंग होता है समझदार, तो ये फ्रेंडली जेंटलमैन अंडरस्टैंडिंग था, समझदार था, और नॉलेजेबल था और ज्ञानवान था। ही वॉज वेल वर्स्ड विद द थिंग्स, तो ही वॉज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड क्या होता है, वाकिफ़ होना, किसी चीज़ की अच्छी जानकारी होना। तो हम कहेंगे ही वॉज वेल वर्स्ड, वो वेल वर्स्ड था, कौन, वो इमिग्रेशन ऑफिसर, विद द थिंग्स, चीज़ों से, कौन सी चीज़ें,
अब द यूज़ करा है तो हम कह रहे हैं कौन सी चीज़ें, इंडियन स्टूडेंट जो भारतीय छात्र लुक फॉर, वो देखते हैं, खोजते हैं किसमें, फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ से, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से। तो वो जो कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर था वो काफ़ी वाकिफ़ था उन चीज़ों से जो इंडियन स्टूडेंट्स देखते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में। एंड और ऑल्सो न्यू, और वो ये भी जानता था, द स्ट्रगल्स, मतलब जो भी स्ट्रगल है, मतलब संघर्ष जो है इंडियंस फेस, जो भारतीय फेस करते हैं, उन स्ट्रगल्स को भी जानता था, उन संघर्षों को भी जानता था जो इंडियंस फेस करते हैं व्हेन, जब दे वेंट अब्रॉड, जब वे विदेश चले जाते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये पास्ट में है, इसीलिए हम यहाँ पे गो की जगह वेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछली किसी पास्ट की घटना की बात कर रहे हैं। और आप चाहें तो अगर फ्यूचर दिखाना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन दे गो अब्रॉड। नेक्स्ट है ही सेट डाउन, मतलब वो बैठा, विद मी, मेरे साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय तक, एंड और एक्सप्लेन्ड टू मी, और मुझे एक्सप्लेन किया, व्हाट कैनेडा वॉज लाइक, मतलब कैनेडा कैसा था, एज अ कंट्री, मतलब एक देश की तरह, कि एक देश के रूप में कैनेडा कैसा है। लेकिन यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ बिकॉज ये पास्ट की बात चल रही है, राइट। आगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अ लिटल बिट, थोड़ा बहुत, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, वेरियस सिटीज़, बहुत सारे शहरों के बारे में, एंड और यूनिवर्सिटीज़ देयर, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वहाँ की। इसके बाद है ही शोड मी, उसने मुझे दिखाया, द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, उसने प्लस और माइनस पॉइंट्स दिखाए, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स दिखाए, ऑफ ईच ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, मतलब प्रत्येक यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके प्लस माइनस मुझे दिखाए। कौन सी यूनिवर्सिटीज़, आई हैड बीन कंसिडरिंग, जिनके बारे में मैं विचार कर रहा था। अब हैड बीन क्यों यूज़ हुआ है, अगेन वही चीज़, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं और मैं काफ़ी समय से कर रहा था वो चीज़, राइट। एंड और इवन गेव मी पॉइंटर्स, और मुझे कुछ पॉइंटर्स भी दिए। पॉइंटर्स क्या होते हैं, मतलब जब आपको कहीं जाना है, मैं आपको इशारे दे रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, उनको पॉइंटर्स बोल देते हैं। एंड इवन गेव मी, और यहाँ तक कि मुझे पॉइंटर्स भी दिए, रिगार्डिंग, के संबंध में, किसके संबंध में, हाउ, कैसे, आई शुड राइट माई ऐसे, कि मुझे अपना ऐसे कैसे लिखना चाहिए, और किसके लिए लिखना है, इन ऑर्डर टू, ताकि सिक्योर एडमिशन इन द प्लेसेस आई हैड शॉर्ट लिस्टेड, मतलब ताकि मैं सिक्योर कर सकूं एडमिशन, मतलब एडमिशन पा सकूं इन द प्लेसेस, उन जगहों में, आई हैड शॉर्ट लिस्टेड, जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट सेंटेंस, तो पूरा मतलब हुआ, ही शोड मी, उन्होंने मुझे दिखाए प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हर यूनिवर्सिटीज़ के, जो मैं, जिनके बारे में मैं कंसीडर कर रहा था, और यहाँ तक कि मुझे पॉइंटर्स भी दिए रिगार्डिंग कि ऐसे कैसे लिखना है ताकि मैं सिक्योर कर सकूँ एडमिशन उन जगहों में जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की थी। ही फर्दर टोल्ड मी, तो उन्होंने मुझे आगे बताया, फर्दर मतलब आगे, मोर, और भी ज़्यादा, अबाउट, के बारे में, किसके बारे में बताया, इमिग्रेशन लॉज इन कैनेडा, मतलब इमिग्रेशन, जो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनको किस तरह के नियम पालन करते हैं, वो सारे लॉज के बारे में भी बताया। एंड व्हाट, क्या, माय ऑप्शंस, मतलब मेरे ऑप्शंस होंगे, फॉर वर्किंग, काम करने के, देयर, वहाँ पर, वर, तो एंड व्हाट माय ऑप्शंस फॉर वर्किंग देयर वर, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे कौन कौन से ऑप्शंस होंगे काम करने के, वो भी बताए। दिस कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस्ड मी, इस कॉन्वर्सेशन ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। अब आप यहाँ पे वापस आएँ, जैसे ये था व्हेन दिस हैपेंड, राइट, हमने बता दिया कि मैं फेयर में गया था, इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर में, तो वहाँ पे ये सारी घटना हुई। फिर हमने लिखा हु यू वर टॉकिंग टू, तो मैंने ये भी बता दिया कि हम एक कैनेडियन इमिग्रेशन ऑफिसर से बात कर रहे थे। व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, किस बारे में बात करी, वो हमने अभी डिस्कस किया कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट किया, ये बहुत कुछ उन्होंने बताया। अब लिखा है हाउ हैज़ दिस कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस्ड यू, किस तरह से इस कॉन्वर्सेशन ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। तो अब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, दिस कॉन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस्ड मी, तो इस कॉन्वर्सेशन ने मुझे प्रभावित किया, टू पिक कैनेडा ओवर द यूएसए, कि मैं कनाडा को चूज़ करूं यूएसए की बजाय। ओवर मतलब
जैसे मैं बोलता हूँ आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है, वहाँ ओवर भी लगता है बट प्रेफर टू ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसी तरह से मैंने पिकअप किया कनाडा को ओवर, मतलब बजाय कि यूएसए के, फॉर माई फर्दर स्टडीज़, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। एंड और ऑल्सो हेल्प्ड मी, और इसी कॉन्वर्सेशन ने हेल्प करी। तो ये कॉन्वर्सेशन सब्जेक्ट है, इस इन्फ्लुएंस सेकंड फॉर्म, एंड से जोड़ा है तो कॉन्वर्सेशन और ये हेल्प, यही सब्जेक्ट होगा और हेल्प यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो इस कॉन्वर्सेशन ने मदद भी करी मेरी डिसाइड करने में। अब देखो ये पॉजिटिव वर्ब है हेल्प समवन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस कॉन्वर्सेशन ने मेरी मदद भी करी डिसाइड करने में विच यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई टू, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में, छोटे में, ये एक मुहावरा है। इन अ नटशेल मतलब जब आप किसी चीज़ को छोटा करके बोलते हैं। दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ प्रोबेबली, कह रहे ये जो कॉन्वर्सेशन है, प्रोबेबली मतलब शायद, शेप्ड माई करियर, इसने मेरे करियर को शेप किया है, मतलब एक आकार दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब एक कुछ हद तक, ठीक है। अगर बहुत हद तक है तो टू अ लार्ज एक्सटेंट, और आप ये कम हो, इससे भी कम, तो आप बोलेंगे टू सम एक्सटेंट, राइट। टू सम से ज़्यादा हो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और भी ज़्यादा हो, टू अ लार्जर एक्सटेंट। सो फार इज़ अब तक हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में हम अब तक के लिए सो फार का यूज़ करते हैं। तो इन अ नटशेल इस कॉन्वर्सेशन ने शायद शेप किया मेरे कॉन्वर्सेशन को काफ़ी हद तक, ठीक है, कुछ हद तक, सो फार अब तक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो इसमें से कुछ वर्ड मीनिंग मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको याद करने हैं। पहला हैपन, हैपन मतलब घटित होना, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। अगेन यहाँ पर द कोर्स ऑफ माई लाइफ मतलब मेरे लाइफ के दौरान। एनरिचिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एनरिच अगर वर्ब हो तो मतलब समृद्ध बनाना और बेहतर करना, और एनरिचिंग एडजेक्टिव है तो मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ाना। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन क्या क्या बोलेंगे जो क्वालिटी को बढ़ाती हैं, एनरिचिंग कॉन्वर्सेशंस। और नियरेस्ट मतलब सबसे करीबी। वेल विशर्स मतलब हो गए जो भी हमारे शुभ चिंतक होते हैं। एम्बिशंस मतलब होती है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू समथिंग और अचीव समथिंग। और इन्फ्लुएंस बता ही दिया आपको मैंने। और गो अब्रॉड विदेश जाना, गो के साथ टू नहीं लगता जब विदेश जाते हैं। स्टडीज़ मतलब पढ़ाई, और ये वर्ब नहीं है, नाउन है। और इसके अलावा कंसीडर मतलब विचार करना, अप्लाई करना जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विदेशी। और इसके अलावा सीक मतलब खोजना, ओपिनियन मतलब राय, एक्वेंटेंसेस मतलब जान पहचान वाले, परिचित। और नैरो डाउन मतलब छोटा करना यानी कि शॉर्ट लिस्ट करना। और इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। लिस्ट डाउन मतलब लिस्ट बनाना, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लिस्ट डाउन कि आप इंग्लिश सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप लिस्ट में लिखेंगे ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स मतलब फ़ायदे नुकसान। और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। फेयर मतलब मेला। कंसल्टेंट मतलब जो परामर्श दे। और ये स्ट्रक्चर था हैपेंड टू। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदार, एक एडजेक्टिव है। जेंटलमैन मतलब नेक दिल। नॉलेजेबल मतलब ज्ञान वाला। फ्रेंडली मतलब एमिएबल मतलब मिलनसार। और इसके अलावा स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष। फेस मतलब सामना करना। और इसके अलावा और प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, ये तो सिंपल है। कंसीडर विचार करना। पॉइंटर्स मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, जैसे रिगार्डिंग प्रॉब्लम विद द पुलिस, रिगार्डिंग नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, इस तरह से। और सिक्योर एडमिशन मतलब एडमिशन लेना। और शॉर्ट लिस्ट मतलब वही नैरो डाउन करना। और इसके अलावा इमिग्रेशन लॉज मतलब वहाँ जो स्टूडेंट्स गए हैं किसी दूसरे देश से, उनके लिए क्या क्या नियम होंगे। और इसके अलावा आई थिंक ये इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में छोटा करके। प्रोबेबली मतलब शायद,
शेप मतलब आकार देना, ये करियर इसको बोलते हैं, कैरियर होता है, कैरियर साइकिल का चक्का, और ये करियर मतलब जो हम बनाते हैं, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ हद तक, सो फार अब तक। तो ये थे हमारे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स एंड कंप्लीट टॉपिक। तो अब आपको घर पर अपने इस टॉपिक पर प्रैक्टिस करनी है, और आप मेरी सारी वीडियोस देखें, कोर्स ज्वाइन करें, उसमें आपको और भी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी स्पीकिंग राइटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। और जितने भी आइल्स एस्पिरेंट्स हैं जो IELTS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कईयों को आइल्स का नहीं पता, तो आइल्स एक एग्ज़ाम है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर स्टडी करना चाहते हैं, वो इस एग्ज़ाम को देते हैं, कंपलसरी होता है। तो ये इस एग्ज़ाम का जो भी एस्पिरेंट है, जो भी करना चाहता है, तो मेरे कोर्स से ज़रूर सीख ले, फिर आइल्स की आप तैयारी करो। डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को मिला है। और मेरा कोर्स 1 ईयर का अब प्राइस है 799, 6 मंथ का है 599। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली करें, इंग्लिश आपकी 100% इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड करें और कोर्स में एनरोल जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर ऐसी ही और वीडियोज़ आपको फ्यूचर में चाहिए तो। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।